नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था 1 जून 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को हमने सेट नंबर 19 बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है वो हमारे पास दिया गया है ज़ील, बर्निंग, इंथुसियाज्म एंड पैशन। ठीक है, ये दिया गया है। इसके लिए पहला वर्ड है एरिड, दूसरा है आर्डर, तीसरा है आर्क्यूएट, चौथा है एरिना। ठीक है, एरिड का मतलब आपका ड्राई सेंस होता है, इसको हिंदी में शुष्क कहेंगे। ठीक है, जो इससे मैच नहीं कर रहा है। आर्डर का मतलब क्या होता है, आर्डेंसी होती है, इसी से बनता है। आर्डेंट आपने सुना होगा, जिसका मतलब जोश और उत्साह होता है। उमंग आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ललक, एक वर्ड होता है ललक, वो आप कह सकते हैं। ठीक है, आर्डर, इसको गट्स भी कहेंगे, एंथुसियाज्म भी कहेंगे। आर्कुएट की बात करते हैं तो आर्कुएट का मतलब क्या हो जाएगा, आर्कुएट का मतलब होता है कर्व्ड सेंस होता है। ठीक है, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ, जैसे ये लाइन खींची गई तो ये आपकी कर्व्ड है। एरिना का मतलब क्षेत्र होता है। ठीक है, ये आपका बैटल फील्ड हो सकता है, स्टेडियम वगैरह हो सकता है, तो ये क्षेत्र होता है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ज़ील, बर्निंग, एंथुसियाज्म, पैशन वगैरह, वो आपका होगा आर्डर। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, उनको ऑर्डर ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में ए में दिया गया था, इट इज़ अनक्वेश्चनेबली एविडेंट दैट दिस वायरस ब्रॉट माइजरी एंड ग्रीफ इनटू द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ द अदर प्रोफेशन टू लिखा गया। बी में बोला गया, कोविड-19 चेंज द फॉर्म एंड फेस ऑफ एवरी फील्ड इन द वर्ल्ड, इट डिड नॉट लीव एनी फील्ड अनटच्ड। सी में रखा गया है, वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज इज एजुकेशन, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड could not get proper education. डी में रखा गया, millions of teachers who are working specifically in private educational institutes were not paid full salary during the pandemic. अगर जो आपने ये पढ़ लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से क्या आ रहा है स्टोरी। अगर स्टोरी नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं ABCD से। ABCD से देखिए, क्या पहला ऐसे स्टार्टिंग हो सकती है क्या। ए में बोला गया था, इट इज़ अनक्वेश्चनेबल एविडेंट दैट दिस वायरस की बात की गई है, ब्रॉट माइजरी एंड ग्रीफ इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल और अदर प्रोफेशंस टू। जबकि इससे पहले यानी इसके बाद वाले जो स्टेटमेंट्स बी और सी में, ये सारी की सारी चीज़ें पहले मेंशन की गई हैं। यानी जैसे दिस वायरस की बात की गई तो वहीं पर बी में बोला गया, वायरस का नाम भी बताया गया था। प्रोफेशन की बात जो की गई है तो उसमें प्रोफेशन की बात यहाँ पर डी में की गई। इसका मतलब ये आपका स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, ये गलत इंट्रो रहेगा। फिर क्या बी होगा, क्या बी में बोला गया तो कोविड-19 चेंज द फॉर्म ऑफ एवरी फेस ऑफ एवरी फील्ड इन द वर्ल्ड एंड डिड नॉट लीव एनी फील्ड अनटच्ड। ये आपका करेक्ट इंट्रो हो सकता है। अगर सिर्फ आप इंट्रो से डिसाइड कर लें तो भी आपका काम चल सकता है। वहीं डी से देखा जाए, डी में बोला गया था, बिलियंस ऑफ द टीचर्स हु आर वर्किंग स्पेसिफिकली इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर फिर देखिए पैंडमिक यानी कोविड का जो है रिजल्ट बताया गया है। जबकि बी वाले में ही बोला गया था, आपका क्या बोला गया था, फेस ऑफ एवरी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड डिड नॉट लीव एनी फील्ड अनटच्ड। इसका मतलब बी ही आपका करेक्ट होगा, ये आपका स्टार्टिंग डी से नहीं होगा। ठीक है, फिर सी में बोला गया था, सी में बोला गया वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़, यहाँ पर एजुकेशन की बात की गई अफेक्टेड एरियाज़ की। ठीक है, तो इससे भी आपका स्टार्टिंग की नहीं होगा, क्योंकि बी में आपका जो इंट्रो दिया गया था कोविड-19 का, ठीक, उसमें ये भी बोला गया था, इट डिड नॉट लीव एनी फील्ड अनटच्ड। इसका मतलब आपका जो स्टार्टिंग होगा वो बी ही होगा। उसके बाद आप जो है अदर स्टेटमेंट रखेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं बी के बाद क्या सी आएगा। बी के बाद सी रखा गया है, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ की बात की गई है, जबकि यहाँ पर लास्ट में बोला गया था डिड नॉट लीव एनी फील्ड अनटच्ड। इसका मतलब जो सबसे अफेक्टेड एरिया थी वो एजुकेशन थी, आपका करेक्ट बन रहा है। फिर इसके बाद बोला गया स्टूडेंट्स की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई। फिर यहाँ डी में बोला भी गया है, बी सी के बाद डी आ रहा है, मिलियंस ऑफ टीचर्स हु आर वर्किंग स्पेसिफिकली, तो ये भी आपका जो है इससे मैच कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा डी। उसके बाद लास्ट में जो रखा गया था ए, वो आपका ए आएगा। यहाँ पर बोला गया था अदर प्रोफेशंस टू, अब करेक्ट ऑप्शन था सेकंड। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट थ्री पर। थ्री में बताना है, सब्स्टिट्यूट बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, सॉरी अंडरलाइन सेगमेंट्स का जो है सब्स्टिट्यूट बताना है। जो स्टेटमेंट दिया गया, विष्णु एंड फैमिली आर लुकिंग अराउंड इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग टू कनाडा। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो मूविंग कनाडा की है वो देख रहे हैं। ठीक है, जो लुक अराउंड है ये आपका फ्रेजल वर्ब है। लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, टू गो अराउंड अ प्लेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू लुक वॉट इज़ देयर, उस सेंस में होता है कि वहाँ कहीं प्लेस पर जाना और वहाँ देखना क्या चल रहा है। उसके साथ इंटू नहीं होता है, आपका इंटू गलत लिखा गया है। दूसरी चीज़, इस वाले स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात भी नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी प्लेस की बात कर रहे हैं कि कुछ देखने सेंस में है।
जबकि यहाँ पर बोला गया था द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मूविंग टू कनाडा। ठीक है, प्लेस की नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। इसके लिए जो पहला था ऑप्शन वो दिया गया था हमारे पास आर लुकिंग अप टू। देखिए आर लुकिंग तो ठीक था, उसके साथ अप टू नहीं होगा आपका। बी में रखा गया है लुक इनटू। लुक इनटू आपका करेक्ट फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट सेंस होता है। बट यहाँ पर इस वाले में फिट नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया था विष्णु एंड फैमिली लुक इनटू। ठीक है, लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग टू कनाडा। देख रहे हैं सेंस होगा तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस सेंस में होगा, ये हो भी सकता है, बाकी सेंस भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस। ठीक है, लुक इनटू। थर्ड में बोला गया था लुक इनटू, इसमें भी है बट इसमें आर रखा गया है। ठीक है, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस सेंस में बताया जा रहा है कि देख रहे हैं कि वो पॉसिबिलिटीज जानने की। ठीक है, और लिखिए इसमें भी लुक इनटू आया है। लुक इनटू का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टू चेक एवरी प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेट सेंस भी होता है, तो यहाँ सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स चेक किए जा रहे हैं मूविंग टू कनाडा के। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा फिर, लास्ट वाला भी देख लेंगे, जो लास्ट में बोला गया था आर लुकिंग अराउंड टू आपका नहीं होगा। ठीक है, अराउंड उसका मतलब क्या था, लुक अराउंड का मतलब आपको बताया था, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ में बताना है, मीनिंग बतानी है इडियम की। हिट द बुक। हिट द बुक्स का क्या मतलब होता है, पहला है टू हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, दूसरा है टू फील सॉरी अबाउट अ मिस्टेक, तीसरा है बिकम वेरी कंफ्यूज, चौथा है टू स्टडी वेरी हार्ड। तो जो आपका ये इडियम दिया गया है हिट द बुक्स, इसका मतलब होता है टू स्टडी वेरी हार्ड। फिफ्थ में बोला गया है था अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है वर्ड का। डिवेस्टेट है, काफ़ी रिपीटेड है। डिवेस्टेट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय सेंस होता है इसका। ठीक है, इसके लिए पहला वर्ड दिया गया है डिस्ट्रॉय, दूसरा दिया गया प्रोड्यूस, तीसरा दिया गया रिसाइड, चौथा दिया गया सप्रेस। ठीक है, डेवेस्टेड मतलब डिस्ट्रॉय सेंस होता है आपका, तो ये आपका मैच कर जाएगा क्योंकि सिनोनिम ही बताना है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, बियर सेंस में होता है कि उत्पन्न करना सेंस होगा। ठीक है, क्या ओरिजिन एक वर्ड होता है ओरिजिनेट, वो भी सेंस आपका हो जाएगा प्रोड्यूस। रिसाइड मतलब गाने का सेंस होता है, टू रिसाइड समथिंग मतलब गाने सेंस में होता है। और सप्रेस मतलब किसी चीज़ को दबाना सेंस होता है, जैसे कोई मैटर वगैरह सप्रेस कर दिया गया तो उस सेंस में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था आपका, फर्स्ट वन था। इसके लिए डिवेस्टेड और डिस्ट्रॉय, डिमोबिलाइज भी एक वर्ड होता है। डिमोलिश, सॉरी मोबिलाइज नहीं, डिमोलिश वर्ड भी एक होता है इसके लिए। सिक्स्थ में आते हैं, सिक्स्थ में बताना था हमें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी वुड हैव लव्ड टू स्टे डैश लाइक चिल्ड्रेन इन आवर लाइफ्स। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था लाइक चिल्ड्रेन इन आवर लाइफ्स। पहला इनोसेंट लाइक, ठीक है, स्टे इनोसेंट लाइक चिल्ड्रेन ऑल आवर लाइफ्स, शाय लाइक चिल्ड्रेन, फ्रेजाइल लाइक चिल्ड्रेन, कनिंग लाइक चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसमें कुछ देखिए यहाँ पर पॉजिटिव बात की गई है, तो आपका जो लास्ट कनिंग वगैरह है ये आपका होगा नहीं। फ्रेजाइल मतलब भंगुर होता है, ये भी आपका नहीं होगा। अब बचा है शाय। शाय का मतलब कॉय होता है, बहुत शर्मीला झेंपू होता है। इनोसेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा मायूस मासूम टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मासूम हो जाएगा। ठीक है, वी वुड हैव लव्ड वी वुड हैव लव्ड टू स्टे इनोसेंट लाइक चिल्ड्रन। चिल्ड्रन देखिए कितने इनोसेंट होते हैं, शायद ज़्यादा नहीं होगा आपका, इनोसेंट ज़्यादा बेटर है, तो आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। सेवेंथ में बोला गया है हमें यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी है, ग्रामेटिकल एरर किस सेगमेंट में है। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया आई रिमेंबर विविड द लास्ट रोड ट्रिप वी हैड बिफोर द पैंडमिक हिट। चेक करें, इसमें आपको पता भी चल गया होगा ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, फिर भी चेक कर लेते हैं। आई हमारे पास प्रोनाउन है, रिमेंबर्ड V2 है, विविड हमारे पास क्या है, वर्ब है। विविड वर्ब नहीं है क्योंकि रिमेंबर हमारे पास वर्ब है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, विविड हमारे पास एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, विविड का मतलब क्लियर सेंस होता है। ठीक है, स्पष्ट सेंस होता है। ठीक है, फिर आगे जो बोला गया है वो द है, आर्टिकल है, लास्ट आपके पास एडजेक्टिव है, रोड आपके पास नाउन है, रोड ट्रिप आपके पास नाउन कह सकते हैं। वी के पास हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड जो है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और बिफोर हमारे पास कह सकते हैं प्रीपोजिशन है, द आपके पास आर्टिकल, पैंडमिक लिस्ट आपके पास नाउन है। पैंडमिक आपके पास नाउन है और हिट आपके पास वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एरर आपकी है वो फर्स्ट वाले पोर्शन में है, आई रिमेंबर विविड नहीं होगा, आई रिमेंबर विविडली। ठीक है, स्पष्ट रूप से मुझे याद है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आई रिमेंबर करता हूँ विविडली। ठीक है, तो यहाँ विविडली आएगा आपका। यहाँ पर जो है एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं थी, एडवर्ब की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ वन होगा। सेवेंथ के बाद एट्थ में आते हैं, यहाँ पर अगेन हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट दिया गया द मैनेजर डिड नॉट गॉन टू बॉम्बे येस्टरडे। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। द मैनेजर ये आपका, आप मैनेजर के साथ द लगा सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। डिड के साथ नॉट लगता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, बॉम्बे येस्टरडे ये वाला पोर्शन भी आपका सही है।
जो गलत है आपका वो क्या है, गॉन टू नहीं होगा, क्योंकि डिड नॉट के बाद V1 होता है। ठीक है, वैसे भी आप रीड करके आप पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर एरर है। 9th में हमें बताना है, एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। स्क्वालिड, स्क्वालिड का मतलब क्या होता है, डर्टी होता है, फिल्दी होता है। ठीक है, गंदा सेंस होता है हिंदी में। पहला इसके लिए कंटेम्प्रेरी है, दूसरा है बेयर है, तीसरा है एडवांस, चौथा है क्लीन। एंटोनिम बताना अपोजिट, तो ये जो इसका गंदा का जो अपोजिट होगा क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। एडवांस्ड मतलब अग्रिम सेंस होता है, बेयर मतलब जो है अनकवर्ड सेंस होता है, कंटेम्प्रेरी समकालीन होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट वन लास्ट था। 10th में बताना है, सिनम बताना है वर्ड का। वैनिटी, वैनिटी का मतलब क्या होता है, हॉटीनेस होता है, प्राउड सेंस होता है आपका। ठीक है, मतलब घमंड सेंस होता है आपका। ठीक है, पहला इसके लिए ब्यूटी है, दूसरा एम्प्टी है, तीसरा है ह्यूमिलिटी, चौथा है कंसीड। ठीक है, सिनम बताना है। ठीक है, ब्यूटी मतलब आपका जो है सुंदरता होती है। ठीक है, ग्रेसफुलनेस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रिटी सेंस होता है, ये आपका नहीं होगा इससे। एम्प्टी मतलब खाली होता है, तो ये आपका वैनिटी से नहीं मैच करेगा। ह्यूमिलिटी आपका हम्बलनेस होता है, आपका मीकनेस होता है, ये भी आपका नहीं मैच करेगा। कंसीड आपका जो है घमंड या दम्भ सेंस होता है, तो ये आपका वैनिटी से मैच करेगा। करेक्ट वन हो जाएगा लास्ट वन। 11th में बताना है, एक्टिव वॉइस बतानी है। ठीक है, 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे एक्टिव को। जो स्टेटमेंट दिया गया, दिवाली स्वीट्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय आवर ग्रैंड मदर्स। ठीक है, यहाँ देखिए वर बीइंग प्रिपेयर्ड लिखा गया, इसका मतलब जो जो एक्टिव में टेंस रहा होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी पैसिव बनाया गया है। जो एक्टिव में टेंस रहा होगा, जिसका ये पैसिव बना है, वो किस में रहा होगा, वो हमारा रहा होगा। देखिए वर बीइंग है, इसका मतलब आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहा होगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें इसमें ढूंढना है। पहले में देखते हैं तो प्रिपेयर्ड लिखा गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है पास्ट। दूसरे में लिखा गया वॉज प्रिपेयरिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, हो सकता है आपका। थर्ड में इज प्रिपेयरिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। चौथे में प्रिपेयर्स, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा। 12th में हमें अगेन सब्स्टिट्यूट बताना है अंडरलाइन सेगमेंट्स का। ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, दिस कैट एंड माउस गेम है यहाँ पर, आर फेमस विथ ऑल चिल्ड्रन इन द फ्यूचर। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला गया, फ्यूचर की बात की गई है कि ये फ्यूचर होगा, सॉरी फेमस होगा इन द फ्यूचर। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर रखा गया, आर रखा गया, जबकि यहाँ बात कर रहे हैं कि दिस कैट एंड माउस गेम, ये आपका नाउन होगा। कैट एंड माउस आपसे कंफ्यूज मत होइए, कैट एंड माउस से। बेसिकली आपका नाउन क्या है, आपका ये गेम है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपका आर गलत लिखा गया है। ठीक है, वुड हैव बीन अब आपका नहीं होगा, पैसिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। इज़ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोला गया था फेमस विद ऑल चिल्ड्रन इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में बोला जा रहा है, फ्यूचर में फेमस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इज़ नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विल बी फेमस विद द ऑल चिल्ड्रन इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर। 13th में बताना है हमें, फिलअप बताना है यहाँ पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलअप इन द ब्लैंक। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, महात्मा गांधी, that is नरेगा, aims at enhancing the security of household in rural areas of the country by providing at least 100 days of guaranteed wages employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। ठीक है, तो पहला इसके लिए दिया गया है बैलेंस दिया गया है, दूसरा दिया गया टोटल दिया गया है, तीसरा दिया गया स्टिक दिया गया, चौथा दिया गया लिवलीहुड। यहाँ पर देखिए क्या है, जो मनरेगा का एम्स है वो इन्हांस करना है डैश सिक्योरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, इन रूरल एरियाज़ में, तो क्या होगा, बैलेंस्ड को सिक्योर इन्हांस करना है, टोटल सिक्योरिटी को इन्हांस करना है, इन्हांस मतलब बढ़ाना सेंस होता है, स्ट्रिक्ट जो है इन सिक्योरिटी को इन्हांस करना है, या लिवलीहुड। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बैलेंस्ड भी आपका नहीं होगा, टोटल भी नहीं होगा, स्ट्रिक्ट भी नहीं होगा, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो लिवलीहुड को इन्हांस करना चाहते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी। ठीक है, एट इन्हेंसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी को ऑफ हाउस होल्ड्स की, जो कि रूरल एरियाज में है इन द कंट्री, बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटी वेजेस। 14 में जो बताना है, मीनिंग बतानी है। पीस ऑफ केक, इसका क्या मतलब होता है, पहला है एन एम्बिशियस पर्सन, दूसरा है एन ईजी टास्क, दूसरा है एन ऑब्स्टेकल, चौथा है अ पनिशमेंट। जो करेक्ट आंसर है अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है एन ईजी टास्क। 15 में बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब क्या होता है, कॉन्फेस करना है, एक तरह से कबूलना सेंस होता है। ठीक है, पहला इसका है कॉन्विंस, दूसरा है अज्यूम, तीसरा है प्रिडिक्ट, चौथा है डिक्लेयर। ठीक है, तो जो कन्विंस होता है इसका मतलब मनवाना सेंस होता है, किसी को विश्वास दिला के बगैर राज़ी करना सेंस होता है। ठीक है, और यहाँ सिन्नम बताना है। ठीक है,
जबकि प्रोफेस का मतलब है खुद ही स्वीकार करना। एज्यूम का मतलब मान लेना सेंस होता है, ठीक है, ये आपकी धारणा भी हो सकती है। प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना होता है। डिक्लेयर मतलब घोषित कर देना, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट मीनिंग बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोफेस के साथ बनेगा आपका डिक्लेयर, ठीक है। प्रोफेस कर रहे हैं आप, सबको बता रहे हैं, और डिक्लेयर में भी वही सेंस हो रहा है कि आप बता रहे हैं, ठीक है, घोषित कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 16 पे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। पहला जो वर्ड दिया गया ग्लैमर, दूसरा दिया गया क्वारंटाइन, तीसरा दिया गया गारंटी, चौथा दिया गया क्यू। ग्लैमर जो लिखा गया आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, इसका मतलब एंथ्रॉलिंग सेंस होता है, आकर्षक, ठीक है, आकर्षण सेंस होता है। क्वारंटाइन भी आपकी स्पेलिंग सही है, गारंटी की स्पेलिंग भी आपकी सही है, क्यू की स्पेलिंग आपकी गलत है, QUE होता है क्यू की स्पेलिंग, इसका मतलब लाइन या कतार होती है हिंदी में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, फिलोसफी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है। फिलोसफी दर्शन शास्त्र होता है, सही लिखी गई स्पेलिंग। जियोग्राफी की स्पेलिंग सही है, इकोनॉमिक्स की सही है, साइकोलॉजी की गलत है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग में PSY होता है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक की गई थी, P बाहर होना चाहिए था, SY होना चाहिए था। नेक्स्ट था 18th में बताना है, एंटोनिम बताना है। गिवन वर्ड का जो बोल्ड में था, बोल्ड में जो आपका वर्ड गिवन था वो सॉलिसिटस था। आई ब्रोक अवे फ्रॉम देयर सॉलिसिटस ग्रिप, ठीक है। सॉलिसिटस का मतलब क्या होता है, थॉटफुल आपका सेंस होता है, विचारशील या विचारवान सेंस होता है, थॉटफुल वगैरह, ठीक है। हीडफुल होता है, आप कह सकते हैं हीडफुल है, थॉटफुल है, ठीक है। इसके लिए एंटोनिम बताना था, पहला है वरिड, वरिड इससे मैच करेगा, या फिर जो सोच विचार करेगा परेशान भी हो सकता है, बट हमें एंटोनिम बताना तो ये आपका मैच नहीं करेगा। हीड, देखिए हीड मतलब ध्यान होता है, और लेस मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें ध्यान ना दिया जाए, जबकि सॉलिसिटस का मतलब थॉटफुल होता है, तो ये आपका मैच कर रहा है इससे अपोजिट में, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नॉलेजेबल मतलब बहुत ज्ञानवान, स्कॉलर सेंस हो जाएगा, तो ये आपका नहीं मैच करेगा। इंटरेस्टिंग मतलब आपका रुचिकर हो जाएगा, पेंचेंट हो जाएगा, लाइकिंग हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो था आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हाईलाइटेड टेक्स्ट का हमें मतलब बताना है, ठीक है। हाईलाइटेड टेक्स्ट जो था वो आपका ये वाला था, फेल्ट एक्सट्रीम नर्वस, ठीक है। द कोच फेल्ट एक्सट्रीम नर्वस ऑन सीइंग द टीम परफॉर्मिंग पुअरली इन द फर्स्ट क्वार्टर। इसके लिए कौन सा इडियम है वो सही बताना है, वो आपका पहला है हार्ट स्किप्ड अ बीट है, दूसरा है लाइक अ केक वॉक है, तीसरा है क्राइंग वुल्फ है, चौथा है रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। हार्ट स्किप्ड अ बीट का इसका मतलब क्या होता है, टू बी वेरी नर्वस, टू फील वेरी नर्वस सेंस होता है, ठीक है। ये एकदम से सडनली सरप्राइज हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, अबाउट समथिंग, तो ये जो सेंस है ये आपका करेक्ट मैच कर रहा है, फील्ड एक्सट्रीमली नर्वस, ठीक है, हार्ट स्किप्ड अ बीट। जबकि लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू डू, जब कोई चीज़ बहुत ही आसान होती है तो उसके लिए कहते हैं आप लाइक अ केक वॉक। क्राइंग वुल्फ का मतलब क्या होता है कि प्रटेंड करना, जैसे आपने स्टोरी वो वुल्फ वाली सुनी होगी, ठीक है, तो इसमें का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर समथिंग व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड, मतलब अननेसेसरी आप किसी को कॉल करना, ठीक है, जब उसकी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो क्राइंग वुल्फ उसका मतलब हो जाएगा। रनिंग कैट्स एंड डॉग का क्या मतलब होता है, टू रेन हेविली, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो उसे कहते हैं रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। 20th में बताना है, नो स्पेलिंग वाला जो है बताना है हमें, स्टेटमेंट बताना है जिसमें कोई एरर ना हो। तो पहले में देखते हैं, प्लेइंग एंड ईटिंग ये सही लिखी गई इन दोनों स्पेलिंग, आर सही लिखा है, द टू प्राइम वर्क्स ड्यूरिंग वकेशन की स्पेलिंग गलत है, तो हमें वकेशन चेक करना है। सेकंड में भी ऊटी इज़ माई ड्रीम वकेशन, यहाँ पर गलत लिखा गया है। गीता इज़ गोइंग टू पुणे फॉर वकेशन, यहाँ पर भी गलत है। चिल्ड्रेन वेलकम समर वकेशन, यहाँ पर करेक्ट लिखा गया है, ठीक है, तो आपका लास्ट वन करेक्ट है। फिर आते हैं 21 नंबर पे, हमें पता है कि पैसेज होता है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं, ठीक है। पैसेज में दिया गया, क्लेम्स हैव बीन मेड that vaccines are responsible for certain these health conditions, particularly autism, speech disorders, and inflammatory bowel disease. Some of those claims focused on thimrosal, a mercury-containing compound used as a preservative in vaccines. Some people believed that autism is a form of mercury poisoning caused specifically by thimrosal in childhood vaccines. Those claims have been discredited. Still, misinformations and fear generated by false claims about association days. Autism vaccines had a significant impact on individuals' perceptions about vaccine safety. Dash, most individuals in countries where vaccines is widespread have never personally experienced vaccine preventable disease. Thus, the focus of concern for some people shifted from
द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज टू द पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दी वैक्सीन्स। अब देखिए ये आपने स्टेटमेंट पढ़ा है, अब स्टेटमेंट के बाद आते हैं पैसेज के बाद यहाँ पर फिलअप पर। जैसे पहला फिलअप हमारे पास दिया गया है 21 नंबर में, क्लेम्स हैव बीन मेड दैट वैक्सीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन डैश हेल्थ कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें ऑटिज्म आता है, स्पीच डिसऑर्डर और जो है बाउल डिजीज़ होता है। तो क्या है, पहला है कंटेम्पचुअस है, एडवर्स हैं, अफर्म है, डिस्पर्स हैं। ठीक है, जो कंटेम्पचुअस का इसका मतलब होता है आपका स्कॉर्नफुल होता है, तिरस्कारपूर्ण होता है, यहाँ पर इससे कोई सेंस नहीं होता है। एडवर्स का सेंस प्रतिकूल सेंस होता है और इसका दूसरा सेंस हानिकारक सेंस भी होता है। तो यहाँ पर ये वाला आपका फिट बैठ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन एडवर्स हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, हानिकारक हेल्थ कंडीशंस में जो है रिस्पॉन्सिबल है। एफर्म का मतलब दृढ़तापूर्वक कोई चीज़ बात कहना होता है, यहाँ पर ये भी नहीं मैच करेगा। डिस्पर्स मतलब बिखेरना सेंस होता है, तो ये भी आपका मैच नहीं करेगा। 22 नंबर में आते हैं। 22 नंबर में दिया गया था, ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर इन्फ्लेमेटरी, सम ऑफ दोज क्लेम्स फोकस्ड ऑन थिम्सोरल मर्करी कंटेनिंग कंपाउंड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन वैक्सीन्स। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। सम पीपल बिलीव दैट द ऑटिज्म डैश अ फॉर्म ऑफ मर्करी पॉइजनिंग है। देखिए यहाँ पर टेंस कौन सा लिखा गया है, सम पीपल बिलीव्ड मानते हैं, दैट ऑटिज्म डैश अ फॉर्म ऑफ मर्करी पॉइजनिंग। फिर आगे बोला गया कॉज्ड स्पेशली बाय द थिमरोजल इन चाइल्डहुड वैक्सीन्स। ठीक है, उसके बाद बोला गया दोज क्लेम्स हैव बीन डिस्क्रेडिटेड, उनको डिस्क्रेडिट कर दिया गया इस तरह की क्लेम्स को। ठीक है, जिनको जो है माना नहीं गया है, या फिर कह सकते हैं एक तरह से फॉल्स डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 22 नंबर में, पहला यहाँ पर विल आएगा, सम पीपल बिलीव्ड दैट द ऑटिज्म विल अ फॉर्म ऑफ मर्करी। ठीक है, दूसरा है शैल, तीसरा है वॉज और चौथा है वर। क्या यहाँ पर फ्यूचर की बात होगी क्या? देखिए यहाँ पर टेंस आपका क्या लिखा गया है, पास्ट लिखा गया है, और ये जो आपका सेंटेंस चल रहा है या फिर आगे का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उससे ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि ऐसा विश्वास करते थे, ठीक है, कि जो मर्क्यूरी था वो फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग था, जो कि थिमरोजल से होता था इन चाइल्डहुड वैक्सीन से। उसके बाद बोला गया था दोज क्लेम्स हैव बीन डिस्क्रेडिटेड, उसके बाद उसे ऐसे क्लेम्स को डैश भी किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर आपका फ्यूचर रिलेटेड कोई भी वर्ब नहीं आएगी, तो जो वर्ब आएगी वो पास्ट की आएगी। यहाँ पर मेंशन भी था बिलीव्ड, इसलिए पास्ट की जो वर्ब होगी ऑटिज्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी आपकी, वॉज होगी, वर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट में 23 नंबर पर। 23 नंबर में बोला गया था, यहाँ पर है दोज क्लेम्स हैव बीन डिस्क्रेडिटेड स्टिल, इसके बावजूद भी देखिए मिस इन्फॉर्मेशन एंड फियर जनरेटेड बाय फॉल्स क्लेम्स, फॉल्स क्लेम्स के द्वारा ये सारी जनरेट हो रही हैं अबाउट एसोसिएशंस ऑफ डैश ऑटिज्म एंड वैक्सीन्स हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स परसेप्शंस अबाउट वैक्सीन सेफ्टी। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ जो बोला गया आपका फॉल्स क्लेम्स अबाउट एसोसिएशंस डैश ऑटिज्म एंड वैक्सीन्स, इन दो चीज़ों की बात की गई है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन था वन अनदर, दूसरा है बिटवीन, तीसरा है ईच अदर, चौथा है थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वन अनदर का मतलब क्या होता है, आपका प्रोनाउन होता है और ये मोर देन टू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ईच अदर का मतलब एक दूसरे के लिए होता है, बट यहाँ पर एक दूसरे का सेंस होगा नहीं। बिटवीन का मतलब दो लोगों की चीज़ की जो बात बीच में होती है दो लोगों के बीच में, तो यहाँ दो लोगों की बात भी हो रही, दो चीज़ों की बात हो रही, यहाँ पर है ऑटिज्म एंड वैक्सीन्स। उसके बाद यहाँ पर बोला भी गया था क्लेम्स अबाउट एसोसिएशंस। ठीक है, बिटवीन आपका होगा फिर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑटिज्म एंड वैक्सीन्स, थ्रू आपका नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिटवीन। 24 नंबर में, 24 नंबर में बोला गया था डैश मोस्ट इंडिविजुअल्स इन कंट्रीज वेयर वैक्सीनेशन इज़ वाइड स्प्रेड। ठीक है, इसके बाद बोला गया था डैश, ठीक है, ऑटिज्म वैक्सीन्स ये हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बोला गया था इंडिविजुअल्स परसेप्शंस में, काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, अबाउट वैक्सीन सेफ्टी को लेकर के। फिर बोला गया डैश मोस्ट इंडिविजुअल्स जो हैं कंट्रीज़ में जहाँ पर वैक्सीनेशन वाइड स्प्रेड हैव नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल भी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। दस द फोकस ऑफ कंसर्न्स फॉर सम पीपल शिफ्टेड फ्रॉम द नेगेटिव अब यहाँ पर आते पहले, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट फोर्थ वाला, तो यहाँ पर क्या बात की गई है,
फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आएगा, फॉर इंस्टेंस सम मोस्ट इंडिविजुअल्स इन कंट्रीज, देयर फोर आएगा आपका, इन एडिशन आएगा या फिर लाइक वाइज आएगा। देखिए जो आपका जो ये फॉर इंस्टेंस है, उदाहरण के लिए यहाँ पर सेंस होता है। देयर फोर आपका कब होता है, देयर फोर आपका कंजंक्शन तब यूज़ होता है, ठीक है, जब वहाँ पर कोई रिजल्ट शो करना हो, ठीक है, जैसे कोई रिजल्ट शो करते हैं, जैसे ही इज़ इल देयर फोर ही इज़ अनेबल टू कम टू द समथिंग, ठीक है, इस तरह से होता है, रिजल्ट शो किया जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो आपका देयर फोर नहीं होगा। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ऐड करने में सेंस होता है, तो यहाँ पर देखिए ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर ऐड की नहीं जा रही है। यहाँ पर बोला भी गया था कि जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और इंडिविजुअल्स के परसेप्शंस में, ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी को लेकर। इसके अलावा फिर आगे बोला गया था मोस्ट इंडिविजुअल्स इन कंट्रीज जहाँ पर वैक्सीनेशन वाइड स्प्रेड है, वहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए मोस्ट इंडिविजुअल्स इन कंट्रीज़, यहाँ पर उदाहरण के लिए बोला गया था जो मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं कंट्रीज़ में, उनको वैक्सीनेशन जो वाइड स्प्रेड जहाँ पर है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ को। तो करेक्ट वन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वन होगा। लास्ट जो बचा हुआ है, लास्ट में बचा हुआ है दस, ठीक है, इस तरह इस प्रकार यहाँ बोला गया, इस प्रकार द फोकस ऑफ कंसर्न्स, ठीक है, जो फोकस कंसर्न का है, फॉर सम पीपल शिफ्टेड फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट्स, जो नेगेटिव इफेक्ट से शिफ्ट करके, जो आपका नेगेटिव इफेक्ट था वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ वाला, उससे शिफ्ट करके क्या कर दिया गया, टू द पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन्स, ठीक है, उसके बाद पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन्स की तरफ शिफ्ट किया गया है। उसके बाद बोला गया डैश, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन्स यहाँ रखा गया, आपका प्लूरल बनाया गया है, वैक्सीन्स प्लूरल है, यहाँ पर क्या आएगा, देमसेल्व्स आएगा, योरसेल्व्स आएगा, ठीक है, या फिर आपका इटसेल्व्स आएगा, ठीक है। देखिए जो आपका वैक्सीन है ये आपका थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए आप हाँ देमसेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, योर सेल्फ यू के लिए यूज़ होता है तो ये आपका नहीं होगा, आर सेल्फ आर के लिए यूज़ होगा, ये भी नहीं होगा, इट सेल्फ इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन्स है, इसलिए आपका जो करेक्ट वन होगा आपका फर्स्ट वन हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।